सुबह से घर में अजीब सी चहल पहल और शोरगुल मचा हुआ था, जिसने बुजुर्ग हृदय में कई सवाल जगा दिए थे। अरे, यह धमा चौकड़ी काहे मचा रखी है? क्या है आज? अम्मा जी ने जब घर के नौकर श्याम को हाथ में ढेरों पैकेट लदे देखा, तो अपनी जिज्ञासा रोक नहीं पाई और पूछ ही बैठी। वे सोच रही थी कि सुबह से हो हल्ला मचा है, हर कोई बिजी ही नजर आ रहा है। बहू काव्या भी सुबह से रसोई में ही है। जाने आज क्या पकवान पक रहा है। रोज सुबह तो अब तक काव्या पति रोहित के साथ ऑफिस के लिए निकल चुकी होती है और रात को लगभग 9 बजे घर वापस आती है। पर आज वह भी ऑफिस नहीं गई। 10 वर्षीय पोता आरब भी आज इधर नहीं आया, वरना उसी से ही पूछ लेती कि आज क्या खास है। बड़ी मुश्किल से यह श्याम पकड़ में आया है, तो उससे पूछ ही बैठी। अम्मा जी की बात सुनकर श्याम बोला, आपको नहीं पता अम्मा जी, आज मालकिन ने पार्टी रखी है। मालकिन यानी काव्या। मरा रखा है मेरे हाथ का और मालकिन बोलता है काव्या को। अम्मा जी बुदबुदाने लगी। तभी सामने से ड्राइवर हरिदास हाथ में फलों की टोकरी लिए निकला। तो अम्मा जी ने फिर पूछा, इतने सारे फल, क्या फलाहार की दावत दी है तुम्हारी मालकिन ने? हरिदास क्या जवाब देता, वहीं ठिठक गया। तभी अंदर से श्याम आ गया, जो पैकेट रखाया था। उसने आकर हरिदास के हाथों से फलों का टोकरा ले लिया और बोला, अरे, तुम यहीं खड़े हो भैया, जाओ बाकी सामान ले आओ, बहुत सारे काम करने हैं। अम्मा जी टुकुर टुकुर देखती रही। आखिर हो क्या रहा है? कोई कुछ बताना ही नहीं चाहता। जानने की जिज्ञासा कुछ ज्यादा ही हो गई थी। शायद इस उम्र में सब कुछ जान लेने की इच्छा जोर मारती है। उनके मन में आया कि दालान में जाकर खुद ही देख आएं, लेकिन फिर सोचा अभी ठाकुर जी को भोग लगना बाकी है। दालान तक गई और कहीं कोई छू गया तो फिर से नहाना पड़ जाएगा। हर बात में बहुत छुआछूत मानती हैं अम्मा जी। वह भी क्या करे, जब ब्याह कर आई थी तो सास पक्की छुआछूत मानने वाली थी। पति ने स्पष्ट कह दिया था, अम्मा का धर्म तुम्हें ही निभाना है। सो उनके ढले में खुद ही ढल गई। अम्मा जी इस घर की सबसे बड़ी सदस्य हैं। उम्र 65 साल। पति का साथ छूटे 10 साल हो चुके हैं। 7 साल बाद बहू को एक बेटा हुआ, आरब। रोहित उनका इकलौता बेटा है। सो कहीं और जाने का सवाल ही नहीं उठता। सब साथ ही रहते हैं। इसका श्रेय अम्मा जी बहू को कम, खुद को ज्यादा देती हैं। बहू भी नौकरी करती है, जींस सूट भी पहनती है, बोलती कम है। अम्मा जी को उसका जींस पहनना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वे कई बार यह जता भी चुकी हैं, पर ज्यादा कुछ बोलती नहीं। उसे जैसे रहना है रहती है। उनका छुआछूत का धर्म भी निभा रही है। अम्मा जी शिकायत के तौर पर कभी कोई बात बेटे से कहती हैं, तो वह स्पष्ट बोल देता है, क्या माँ, अब तुम्हारी उम्र है बचपन परपच करने की। जो जैसा चल रहा है चलने दो, तुम बस राम राम करो। अरे वाह, राम राम कहने का ठेका क्या सिर्फ बूढ़ों ने ले रखा है? बाकी तो सारे लोग नए रंग में रंग चुके हैं। यह बात अलग है कि जब वे भी बड़बड़ाती हैं तो बहू कुछ नहीं कहती। उम्र हो गई है, इसलिए चिड़चिड़े स्वभाव की हो गई होंगी। यही सोचकर काव्या चुप्पी साधे रहती हैं और अम्मा जी इसे अपनी जीत समझकर शांत हो जाती हैं। पूरे घर में चहल पहल मची हुई थी। यह देखकर अम्मा जी की उत्सुकता बढ़ती गई। कुछ विशेष है, पर क्या, यह उन्हें कौन बताए? बूढ़ी माँ का अस्तित्व ही क्या है इस घर में? तभी उधर आरब आया, तो अम्मा जी ने उससे पकड़कर अपने पास खींच लिया और बोली, क्यों रे, आज ये चहल पहल काहे की? लो दादी, तुम्हें पता ही नहीं, आज मम्मी पापा की वेडिंग एनिवर्सरी है ना। वेडिंग एनिवर्सरी? यह क्या होता है? अम्मा जी बुदबुदाई। दादी तुम भी बस, कहता हूँ मुझसे इंग्लिश पढ़ना शुरू कर दो। अरे भाई, आज के दिन मम्मी पापा की शादी हुई थी ना, आरब ने समझाया। ओहो, सालगिरह? तो यूं बोलना। अच्छा, तो आज घर पर बहुत लोग आएंगे? हाँ दादी, आएंगे, और तोहफे भी लाएंगे। अच्छा दादी, तुम बताओ, मम्मी पापा की शादी की सालगिरह पर तुम उन्हें क्या दे रही हो? आरब की बात सुनकर अम्मा जी का गला सूख गया। उपहार? वे क्या दे? यह तो कभी जाना ही नहीं। इसके पहले सीधी सादी जिंदगी थी उनकी। इसके पहले बेटे बहू ने भी इतनी धूमधाम से शादी की, सालगिरह नहीं मनाई थी। वरना पहले से कुछ सोचती। उनके समय में तो जन्मदिन हो या शादी की सालगिरह, सत्यनारायण भगवान की कथा हो जाती थी। पैसा तोहफा कुछ नहीं मिलता था। हाँ, आशीर्वाद जरूर मिलता था सबका। जब पूजा के बाद
हल्के घूंघट में वे सबके पैर छूती थी। रसोई और पूजा घर बिल्कुल सटा हुआ था। पुश्तैनी मकान है उनका। बेटे बहू की नौकरी भी इस शहर में है। साथ रहने का एक कारण यह भी है, अभी दोपहर का खाना नहीं बना होगा, वरना बहू बुलाती। अम्मा जी सोचने लगी। तभी एक थाली में पूरी सब्जी और दही लिए हुए बहू काव्या आ गई। अम्मा जी, आज ज्यादा काम था सो रोटी नहीं बन पाई, पक्का खाना ही बना है, खा लीजिए। उन्होंने संतोष की सांस ली। कुछ भी हो, बहू ध्यान तो रखती है। एक बार मन में आया कि बहू के सिर पर हाथ रखकर खुश रहो बेटी, या अखंड सौभाग्यवती इस बाबा का आशीर्वाद दे दे। पर फिर उनका अहम आड़े आ गया। मुझे क्या मालूम आज क्या है, बहू बताए तब तो जानू। कोई 4 बजे रोहित आया। पूजा घर में बाहर से ही झांक कर उसने कहा, माँ सो गई क्या? अम्मा जी के जी में तो आया कि कह दे, तू तो चाहता होगा जिंदगी भर के लिए बुढ़िया सो जाए। पर मन का तूफान दबाए हुए धीमे स्वर में बोली, नहीं, जगी हूं अभी। अरे माँ, क्या बात है? तुम तो जानती हो आज घर में फंक्शन है। तुम्हें बताया था ना कि पिछले महीने मेरा प्रमोशन हो गया। अम्मा जी ने लाख दिमाग पर जोर डाला कि यह दोनों बातें उन्हें कब बताई गई थी, पर कुछ याद नहीं आया। क्या उनकी याददाश्त कमजोर हो गई है? वह तय नहीं कर पाई। रोहित बोलता गया, आज हमारी शादी की सालगिरह भी है। दोस्त पार्टी मांग रहे थे, तो हमने सोचा प्रमोशन और सालगिरह दोनों की पार्टी एक साथ दे देते हैं। अरे निगोड़ो, सालगिरह भी तो दोनों आकर माँ का पांव छूकर आशीर्वाद तो ले गए होते। पर प्रमोशन और सालगिरह दोनों का मेल कुछ समझ में नहीं आया। वह कुछ बोली नहीं। बेटा फिर बोला, माँ आज तुम कमरे से निकलना मत, हम तुम्हारे लिए खाना यहीं पहुंचा देंगे। अम्मा जी पर मानो कांच गिर पड़ी। उन्हें इसी कारण सूचना दी जा रही है कि कहीं 4 मेहमानों के सामने अपना झुर्रीदार चेहरा लिए माँ बाहर ना आ जाए। मुंह से लार टपकती है, इसी कारण हाथ में बराबर रुमाल दबाए रहती हैं। आज तो बाल भी उलझे पड़े हैं, कौन सुलझाए, कौन तेल डाले, चोटी करे। वारे रोहित के बाबूजी, अच्छा धर्म निभाया, खुद तो चले गए, उन्हें छोड़ गए बेटे के भरोसे। बेटा कह सुनकर चला गया तो वह पूजा घर की चौखट पर सिर रखकर ठाकुर जी की मूर्ति हाथों में लिए बिलक उठी। बेटे के बचपन का चेहरा कई रूपों में सामने नाच उठा। व्यक्ति नाक गंदगी पेशाब से सने बच्चे को माँ के स्नेह से अपने आंचल में समेट लेती है, उसे साफ करती है। आज माँ का बुढ़ापा बेटे पर इतना भारी हो गया, यह कहकर सोचकर रुलाई का बैग रुक ही नहीं रहा था। थोड़ी देर वह वहीं पर पड़ी रही, ठाकुर जी को अपनी मुट्ठी में थामे। तभी उन्हें अपने कंधे पर एक मुलायम लेकिन सुखद स्पर्श का एहसास हुआ। माँ जी सिर उठाकर देखा, बहू काव्या थी। कुछ घाव देना बाकी था क्या? जो यह भी आ गई। डबडबाई आंखों से उन्होंने बहू की तरफ देखा। माँ जी आज मैं आपके पास सुबह नहीं आ पाई, आपने पूजा नहीं की थी ना, तब तक इसलिए। पर अब यह साड़ी लाई हूँ आपके लिए, शाम को सभी लोग आएंगे, आप यही साड़ी पहनिएगा। पसंद आई ना आपको? अम्मा जी ने साड़ी पर हाथ फेरा। रेशमी मुलायम सफेद रंग की साड़ी, उस पर कत्थई बॉर्डर। अम्मा जी कांपते स्वर में बोली, पर मैं क्यों? माँ जी हमारी शादी की सालगिरह हो या बेटे के प्रमोशन की दावत, आप नहीं चलेंगी? आपके ही आशीर्वाद से तो इनने तरक्की पाई है। आप तैयार होइए, लाइए मैं पहले आपके बाल सुझाकर चोटी कर दूं। बहू के हाथ बालों पर फिसलते रहे और अम्मा जी की आंखों से आंसू बहते रहे। जाने क्यों आज उनकी रुलाई रुक ही नहीं रही थी। कम बोलने वाली बहू अपने अंतर में इतनी ममता समेटे हुए है, यह उन्होंने आज जाना था। उन्होंने तो हमेशा ही बहू को दुत्कारा था। अम्मा जी के बाल सवार कर बहू जाने लगी तो उन्होंने बहू का हाथ कसकर पकड़ लिया और बिलख उठी, माँ जी हमसे कोई भूल हुई है, आप परेशान क्यों हैं? वह क्या बोलती, कैसे बोलती कि बहू आज अपनी हो गई है और बेटा अपना परायापन दिखा गया है। अपना कांपता हाथ बहू के सिर पर रखकर वह बुदबुदा उठी, अखंड सौभाग्यवती भव, सदा सुखी रहो बेटी। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।